Hello बच्चों, let's read this question. The question say that compare the Ka1 and Ka2 values of maleic and fumaric acid. First of all, key concept. इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। इस Ka को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोई एसिड है Ha, जब ये ब्रेक होगा इक्विलिब्रियम पर तो H पॉजिटिव A नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो ये एसिड है और जब एसिड H प्लस आयन को डोनेट करेगा तो ये जो A नेगेटिव फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कहते हैं। अब कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके कंपेयर में एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे Ka H पॉजिटिव A नेगेटिव और जो Ha होता है उसको कहां लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे। अब ये जो Ka है इसी को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट। एसिडिटी कांस्टेंट। ये एसिडिटी कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा यानी अगर Ka का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। अब समझते हैं मैलेरिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो जो फ्यूमेरिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर रहेगा, डबल बॉन्ड OH और ये है एक हाइड्रोजन यहां से लगा देंगे। ये है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जब किसी एसिड से फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, H प्लस को रिलीज कराते हैं तो उसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो लिखते हैं वो लिखते हैं Ka1 और जब सेकेंड टाइम H प्लस को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए लिखते हैं Ka2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले H प्लस निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे Ka1। इसको डीप्रोटोनेटिंग भी कह सकते हैं। डीप्रोटोनेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये इस पे ब्रेक हो जाएगा। यहां से डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहां भी लगा रहेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होगा। अब यहां से H प्लस रिलीज हो गया और ये जो फॉर्म हुआ है ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया। कॉन्जुगेट बेस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये फ्यूमेरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। अब क्या करेंगे अगेन, तो ये यहां से H प्लस आयन रिलीज हुआ और ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया। तो ये Ka1 है, किसके लिए है, फ्यूमेरिक एसिड के लिए है। ठीक इसी तरीके से लिखेंगे मैलेइक एसिड के लिए। तो मैलेइक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहां पे लगा देंगे। C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पे, अगेन कार्बन डबल बॉन्ड O
OH। अब इससे भी एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या लिखेंगे, Ka1। और जब Ka1 निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो सबसे पहले इसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं, O-, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहां पर एज इट इज लगा देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड OH। अब जरा समझते हैं, H+ यहां से रिलीज हो गया, ये है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, और ये इसका होगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब जरा समझते हैं, अब ये जो मैलेइक एसिड है यहां से H+ को रिलीज किया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हुआ तो H+ रिलीज हो गया, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अगर हम लोग मैलेइक एसिड में देखें, अगर मैलेइक एसिड में देखें तो मैलेइक एसिड में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर रिंग में कितने एटम इन्वॉल्व हैं उसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और इस रिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, ट्रैप्ड हो गया, तो अब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब देखेंगे क्या फ्यूमेरिक एसिड में इस टाइप का कोई रिंग फॉर्म होता है, तो फ्यूमेरिक एसिड में यहाँ पे कोई रिंग फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगा। तो अगर देखें तो जो Ka1 वैल्यू होता है मैलेइक एसिड का, मैलेइक एसिड का, वो ग्रेटर हो जाएगा Ka1 वैल्यू ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से, फ्यूमेरिक एसिड से। तो यानी मैलेइक एसिड के Ka1 का वैल्यू ज्यादा होगा फ्यूमेरिक एसिड से। अब बात करेंगे Ka2 वैल्यू का, तो जब Ka2 वैल्यू का बात करेंगे तो सेकेंड टाइम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे C डबल बॉन्ड OH, यहां पर हाइड्रोजन लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे C डबल बॉन्ड O-। ये फ्यूमेरिक एसिड का कंजुगेट बेस था। अब इससे एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो अब यहां से दोबारा हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे Ka2। अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का यहां पर स्ट्रक्चर शो होगा, डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-। अब ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन था आसानी से निकल गया, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन हम लोग किसका निकालें, मैलेइक एसिड का, तो देखते हैं C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहां पे इस तरीके से लगा देंगे, डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी निकल चुका था, तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे, एक नेगेटिव चार्ज। अगेन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर इसका जब Ka2 वैल्यू निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया है, यहाँ पर H बॉन्ड है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया है तो ये हाइड्रोजन यहां से नहीं निकल सकता, उतना इजीली निकल नहीं सकता। जब इजीली नहीं निकल सकता तो इसका जो Ka का वैल्यू है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा Ka2 का वैल्यू। तो यानी अगर देखें तो जो Ka2 वैल्यू होता है ये फ्यूमेरिक एसिड का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा देन मैलेइक एसिड, Ka2 ऑफ मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड।
इस तरीके से यहां पर इसके वैल्यू जो होगा एसिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सेकेंड टाइम में जैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप्ड हो जाएगा, चला जाएगा, तो इजिली H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता और एसिडिटी क्या हो जाएगा, यहां पर मैलेइक एसिड Ka2 का डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।